अस्सलाम वालेकुम। जी कुछ 3-4 क्वेश्चन होमवर्क थे और अहमद आप बताइए। तो पार्ट नहीं हो, बाकी सब हो गए। हादिया आप क्या सच सच बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी तलहा वो जो दिया था आपने किया है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने कहा होमवर्क कर लिया आपने? जी किया था, लेकिन तो कोई पार्ट्स समझ नहीं आ रहे थे, मुझसे हो ही नहीं है। जी चले पहले वन कर लेते हैं, वैसे वन होना चाहिए था। The complex number 2 iota is denoted by u। जी इसका मतलब u क्या है? 2 iota। And the complex number with modulus 1 and argument 2 pi by 3 is denoted by w। मेरा ख्याल है अहमद आपसे w नहीं हो रहा, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं होगा। जी बताइए हादिया कैसे करना था w? 1। देखें जिस क्वेश्चन में मॉडुलस आर्गुमेंट दिया हो उसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म के थ्रू करना चाहिए। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कौन सी है? पोलर फॉर्म। सो अगर मैं पोलर फॉर्म क्या होती है? आर क्या होती है पोलर फॉर्म? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही है ना? सो आप बेस्ट है कि आप पोलर फॉर्म से स्टार्ट लें। आपको इसमें आर पता है, आर इज मॉडुलस। सो व्हाट इज द मॉडुलस? इट्स 1। You know the argument theta. What is the argument? It's 2 pi by 3 plus iota sine 2 pi by 3। So आपके पास W क्या आ गया? अब आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। What is cos 2 pi by 3? एग्जैक्ट आंसर चाहिए कैलकुलेटर। Cos 2 pi by 3 is 1 minus 1 by 2 and sine 2 pi by 3 is under 3 by 2। So this is W, this is U। तो मेरा ख्याल है कि आपका प्रॉब्लम ये W ही था। हाँ बस ये इजियर वे है। पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म W इक्वल टू R cos थीटा प्लस डेल्टा साइन थीटा। ये मिस तो नहीं किया लगता? और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनती प्लीज। आपको खुद अपना आपको, मैं हर किसी का मुझे नहीं पता कि किसने कौन सा लेक्चर मिस किया है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया हो तो उसको कवर अप करना।
आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसको हमने आर क्योंकि होता है मॉडुलस, वो हमें गिवन था, थीटा होता है आर्गुमेंट। सो यू भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया। देन अहमद आपको फाइंड करना था पार्ट वन में डब्ल्यू, यू ओवर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो आ चुका है, यू डब्ल्यू मीन यू एंड डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है। यू ओवर डब्ल्यू को, डब्ल्यू का मतलब यू और डब्ल्यू को डिवाइड करना है। फिर उसी सेकंड पार्ट में उसको आर्गन डायग्राम में शो करना है। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। जी नेक्स्ट बताइए, सर नेक्स्ट कॉस प्रॉब्लम सिक्स किस क्वेश्चन। वन -1/2 कैसे? 1/2 नहीं होना चाहिए था? चेक करें, मुझे तो हमने कैलकुलेटर से किया है। आपके पास है कैलकुलेटर? ये cos 60 सर नहीं है, ये 2 पाई बाय 3 है। बाय 3 नहीं, ये 2 पाई बाय 3 है। कैलकुलेटर में चेक कीजिए तलहा। जी लगाइए। क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन 10 नहीं हुआ। 10 का कौन सा पार्ट नहीं हुआ या कंप्लीट नहीं हुआ? बी पार्ट। क्यों? अच्छा बी पार्ट, फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स। हाँ जी, आपसे भी नहीं हुआ। बी पार्ट नहीं, हमने पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर किया था। बी पार्ट सुन लें। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 12 आयोटा। आप ये बताइए हादिया, ये लेक्चर हमने किया हुआ या नहीं? नहीं किया हुआ होगा नहीं ये। मीन स्क्वायर रूट्स फाइंड करें, हमेशा टू स्क्वायर रूट्स टू ही आते हैं। स्क्वायर ऑफ 4 + 2 होता है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है हमें। हमें ये पता है कि ये टॉपिक हमने किया हुआ है, सिर्फ वो लेक्चर ओपन करें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा देख के, अगर आपने लेक्चर उस वक्त दिया हुआ था। लेकिन अगर हम देखेंगे ही नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं भी ओपन करता हूँ जहां पे किया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ अफसोस हुआ। ये देखिए, ये था हमारा टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी इधर देखिए हादिया, मैंने उस वक्त बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है काफी, 4 5 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ऑन एवरेज। ये मैंने एग्जांपल की थी, और ये नेक्स्ट पेज पे जो मैंने फिर किया था वो आपने फाइंड किया था। नेक्स्ट पेज पे जो था क्वेश्चन, ये दो टू क्वेश्चन हमने किए थे। और ये मुश्किल नहीं है, मीन भूल जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी करना चाहते तो भूला हुआ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे फौरन से याद आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, मैं आपने फिर वो खुद करना है। क्वेश्चन ये था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमने 3 + 4 आयोटा का। ये मैं वही प्रीवियस पार्ट ही अभी कर रहा हूँ, मीन जो आपको क्वेश्चन को गिवन है उसको नहीं करा। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू a + b आया, जिसमें आपने फिर मेंशन किया कि a एंड b आर रियल। फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो लेफ्ट पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, राइट पे स्क्वायर आ गया। फिर उस स्क्वायर को आपने आइडेंटिटी के थ्रू ओपन किया। जब आइडेंटिटी के थ्रू ओपन हो गया, फिर आपने कंपेयर किए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 3 और राइट साइड पे रियल पार्ट a² - b²। तो a² - b² इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट 2ab इज इक्वल टू 4। फिर आपने इन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
a4 माइनस 3 a² - 4 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। हमने उस वक्त सब्स्टिट्यूशन की थी a² इज इक्वल टू t। हमारे पास t की 2 वैल्यूज आई थी 4 एंड -1, जिसको हमने रिवर्स सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास a² आ गया 4 और a² आ गया -1। 4 का स्क्वायर रूट +-2 और -1 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी आता है और उसको हमने इग्नोर करना था क्योंकि ए इमेजिनरी नहीं हो सकता। हमने क्वेश्चन में मेंशन किया ए एंड बी आर रियल। तो a2 को हमने फिर b फाइंड कर लिया। ए और b जब आ गया तो हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ गए। सो जब हमने स्टार्ट में लेट किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा, वहीं से हमें पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए एंड बी फाइंड करना। जी क्लियर है? आप बताइए उस क्वेश्चन को कर दूं? श्योर? जी करें उस क्वेश्चन को। हादिया क्या था क्वेश्चन? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा फाइंड करना। 2 स्क्वायर रूट एंड पे आती है 2 स्क्वायर रूट। 5 - 12 आयोटा था। जी सो फर्स्ट स्टेप इज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा is equal to a plus b iota, where a and b are real। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। जी 10 का बी पार्ट। सो स्क्वायर ओपन किया, a² - b² + 2a b आयोटा। में एंगल किधर है? सो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट कंपेयर करें, a² - b² इज इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट मीन -2ab इज इक्वल टू -12। यहां से अगर आप b को सब्जेक्ट बनाएं, -6/a उसको पुट करें, सो a² -6/a² इज इक्वल टू 5। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इक्वेशन विल बिकम a4 - 5a² - 36 इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन किए, सो लेट कर लीजिए a² इज इक्वल टू u। सो द इक्वेशन इज u² - 5u - 36 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, देन टू वैल्यूज ऑफ u आर 9 और -4।
सो ए इज +-3 और इधर से पॉसिबल नहीं होगा। जी बिल्कुल 2 आयोटा, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। सो ए के 2 आंसर्स हैं +-3 और ये क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -4 नेगेटिव एक आयोटा आ जाएगा और हमने मेंशन किया हुआ है कि ए और बी रियल है। सो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ ए, एक है 3 एंड द अदर इज -3। सो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बी चेक कीजिए क्या आ रहा है। So square root is +-3 -+2 iota. So two square roots are, एक square root है +3 -2 iota और दूसरा square root है -3 +2 iota. जैकेट जैकेट नजर आ रही है। अच्छा जी, अच्छा ये जैकेट भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, बैटरी लिखा होगा शर्ट। हाँ लेकिन स्वेटर टाइप है, हैवी है, मीन के थोड़ा सा बेहतर सर्दी करो। एनीवेज थैंक यू। अच्छा जी नेक्स्ट बताइए मिस्टर। जी बाकी सब हो सर गए। जी तलहा बताइए। क्वेश्चन 2 करवा दे, पार्ट 2। यार तलहा कहाँ से आते हो यार। क्यों से ऐसा क्या कह दिया? हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक जो पिछले भी हम जितनी क्लास हो चुकी है उसमें हम क्या कर रहे हैं ये बताइए पहले। आपको पता है कि मैं जो वर्कशीट पे क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस हम उनके प्रॉब्लम डिस्कस करें, क्या आपको ये बात पता है? जी सर। और मैंने क्या क्वेश्चन 2 दिया था? क्वेश्चन 2 नहीं सर। तो व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लोकस यूज होता है और लोकस अभी मैंने आपको करवाया ही नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी हैं। इसमें वर्कशीट में 35। सॉरी मैंने सुना नहीं, दोबारा बोल। अगर आपको पता चल रहा हो ना कि अगर टीम पर स्केच करेंगे तो नहीं कहा जिसका ज्यादा एंगल हो उसमें से माइनस, लेकिन अब आपको पता नहीं है। आपको शायद क्वाड्रेंट से पता है, अगर एक भी क्वाड्रेंट 1 में हो दूसरा 2 में हो, माइनस करने से दोनों आपके पास आंसर्स आ जाए। क्योंकि अगर मिडिल में एंगल निकालना तो उल्टा अगर करें -6 आ जाएगा। आप माइनस छोड़ देंगे ना, आपको उनके दरमियान 60।
अच्छा क्वेश्चन 23 देखिए। ये देखें क्वेश्चन 23। हादी अभी आप कुछ और जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। It is given that -1 plus under root 5 iota is the root of the equation z cube plus 2z plus a is equal to 0. Showing your working, find the value of a and write down the other complex root of this equation. जी पहले a फाइंड कीजिए जल्दी से। 4 मार्क्स। खैर a फाइंड करने के 3 मार्क्स होंगे और 1 मार्क फॉर अदर कॉम्प्लेक्स रूट। क्वेश्चन 23 पार्ट ए। आपको ये -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा उसका रूट है ना, तो आप ये जी में पुट कर दें और वहां से ए आ जाएगा। लग बहुत सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन है इसकी काफी। जी क्यूब के लिए -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा क्यूब प्लस 2z मीन -1 प्लस अंडर रूट 5 iota plus a is equal to 0. सो क्यूब मीन आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा इंटू -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर -2 plus 2 under root 5 iota plus a is equal to 0. -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 1 -2 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 5 आयोटा स्क्वायर इज -5। कैसे -5? आयोटा स्क्वायर -1। बिफोर मल्टीप्लीकेशन पहले आप ब्रैकेट के अंदर 1 minus 5 is -4 -2 under root 5 iota. Then अब मल्टीप्लाई कीजिए, -1 into -4 is +4 +2 under root 5 iota -4 under root 5 iota -10 iota स्क्वायर हो जो कि +10 बन जाएगा। टू अंडर रूट 5 iota plus 2 under root 5 iota 4 under root 5 iota और -4 under root 5 iota कट जाएंगे। So a is 12 -12
अंडर रूट 5 आयोटा को -2 अंडर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, सो -2 हो गया और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 बन गया, 2 5 का 10 आयोटा स्क्वायर और -10, बाकी माइनस वैसे ही आ सकता +10। So 2 under root 5 iota, 2 under root 5 iota and -4 under root 5 iota cancel. -12 plus a is equal to 0 mean a is equal to -12. कासिम पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है? नहीं, राइट अदर कॉम्प्लेक्स, राइट डाउन का मतलब कोई बच्चे ने बस लिख दो आंसर। आप यस जी हादिया, ये तो ये -12 आने के बाद अब वो सर्कल किया कहते हैं एंड राइट डाउन द अदर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन, उसी का कंजुगेट। जी क्या होगा तलहा अदर रूट? प्रीवियस लेक्चर सुने जी, हमने ये बात की थी कि जब भी किसी इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है तो हमेशा वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो पेयर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक रूट है -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, देन सेकेंड रूट क्या होगा? -1 उसी का कॉन्जुगेट -1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये किया था, थर्ड लेक्चर में कहीं मेरा होगा या फोर्थ में। So the other root is -1 minus under root 5 iota. जी क्लियर है? और अब क्या देखते हैं इसका बी पार्ट। B part is the complex number W. The complex number W has a modulus 1 and argument 2 theta. Show that W minus 1 over W plus 1 is equal to iota tan theta. ये आपको W पहले फाइंड करना है। W क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? W इधर पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, प्रूव हो जाएगा। लेकिन W कहाँ से आए? W के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। W को पहले आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें। W का मॉडुलस भी दिया हुआ है, आर्गुमेंट भी दिया हुआ है। हादिया आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों W गिवन है, इसको x प्लस आयोटा y में कैसे लिखें? जो आज हमने स्टार्ट में किया, पोलर फॉर्म में इसको पहले लिखें। तो मैं W पहले आपको बता देता हूँ क्या है। W होता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही है। इस केस में W का आर्गुमेंट है 1, एंगल सॉरी आर्गुमेंट नहीं 1 है, मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट 2 थीटा है, सो थीटा इज 2 थीटा। सो W बारे में आपको पता चला कि व्हाट इज W। सो W इज cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की? शायद मुझे लग रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज हो, शायद आइडेंटिटी अप्लाई हो, पर वो आइडेंटिटी वैसे भी बता दूंगा।
2 cos squared theta minus 1 2 क्या बात है। sin theta cos theta। यस जी, रास्ते में की फेंका है ये, लाते लाते इंशाल्लाह ले आएगा तो रास्ते में ना फिर। अच्छा, अब देखिए कि अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू से पुट करना और प्रूव करना है। डब्ल्यू माइनस वन ओवर डब्ल्यू प्लस वन इज इक्वल टू आल्टा टेन थीटा प्रूव करना। ये नोट कर ले, मैं इधर नहीं कर रहा, मैं इसको दूसरे वाइट पेज पर करता हूँ। मुझे क्वेश्चन लिखवाना है आपने। यस, देखिए आप लोग कह रहे हैं ना मैं लोकस की तरफ जाऊं जल्दी। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें लोकस कहीं अभी नहीं यूज हो रहा, वो क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उनसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं जो बड़े डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पिछले 2 दिन से। अच्छा जी, डब्ल्यू आपने फाइंड किया था कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये हमने फाइंड किया था। और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डब्ल्यू पक्की बात है ना, न्यूमरेटर में माइनस वन डिनोमिनेटर प्लस वन। चलो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो राइट हैंड साइड लेके आनी है। और नहीं यार, इंटीग्रेशन कहाँ पे है जी। लेफ्ट हैंड साइड में डब्ल्यू में आप क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा, कैलकुलेशन लेंथ ही है इसकी। कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। मेरा ख्याल है इसमें अब आगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। जी आपके पास फॉर्मूला, आप जो पूछते हैं मुझसे पूछें। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज आपने किए थे, फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे। एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक था -2 sin स्क्वायर थीटा, एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमें नहीं पता चलता कौन सा अप्लाई हो। आप ऐसा कीजिए, वो यूज करें जिसमें दोनों आ रहे हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन, ये वाला लगा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा जरा, ये हमने आइडेंटिटी यूज किया। इस तरह sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 2 sin थीटा cos थीटा। एक काम कर लेते हैं, उस -1 को क्या लिखूं, वन की जगह लिख दो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा as, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। वैसे होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज वन। अब वन की जगह मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, और लेकिन बाहर माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में भी यही कुछ करेंगे, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन डबल एंगल आइडेंटिटी इज 2 sin थीटा cos थीटा। और डिनोमिनेटर में भी वन की जगह आप लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। आयोटा टेन थीटा का मतलब हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए आयोटा साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये आना चाहिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर cos कैंसिल हो रहा है, नीचे साइन कैंसिल हो रहा है।
बांट देते हैं लंबा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा क्या? कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? मैं आप लिखता हूं दोबारा, आप देखना मल्टीप्लाई हो सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा। आप कहना चाह रहे हैं कि ये कैंसिल हो सकते हैं, नीचे आ रहा है ये, तो वाह, सर पहले अजान में ना मुझे होने ये चाहिए लिखा हो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ये y और y में कैंसिल कर सकता हूँ, तो आ रहा है नहीं कर सकती, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो अलग अलग इसके साथ कैसे कैंसिल हो सकते हैं? ये काफी हद तक हो चुका है, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऊपर साइन नहीं 2 भी ले लेते हैं ऊपर, बल्कि माइनस 2 साइन थीटा कॉमन लें, ऊपर ले माइनस 2 साइन थीटा कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। नीचे अगर आप कॉस लें कॉमन, उल्टा आ रहा है, गड़बड़ है। चले करते हैं, एक मिनट, कॉस थीटा अगर कॉमन लिया, इन साइड भी गॉट 2 कॉस थीटा कॉमन लिया, सर पहले इन साइड हमारे पास आ गया कॉस। जी तलहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजान ना होने दे पहले, फिर सॉल्व करते हैं। क्या अजान? जी अजान हो रही है तो थोड़ी देर के इंतजार कर लेते। हमारे पास तो नहीं हो रही असल में, लंदन का और इस्तांबुल का डिफरेंस काफी है। लंदन, ये लंदन का, ये थोड़ी देर पहले गया, उनको अजान सुनने आया हमारे पास। तलहा आप अजान सुनिए बेटा, हमारे पास में कोई आवाज नहीं आ रही, ना ही आपकी तरफ ना ही मुझसे। सब हो चुकी है। बट हम बट हम खामोश रहते हैं। नहीं से आप कंटिन्यू करें। ये मैंने माइनस कहाँ से लिखा है, कहीं से? यस, यस, ये माइनस मैंने गलत लिखा, ये प्लस ही है, लिख लेते हैं। इसकी वजह से तो कोई मसला मेरा है लग नहीं रहा। अब अगर ये प्लस होगा तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, फिर एंड पे वहां पे अब मैंने वो माइनस भी कॉमन ले लिया था, अगर वो मैंने कॉमन ले लिया तो ये अंदर माइनस बन जाएगा फिर। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, और उसके बाद साइन ओवर कॉस बन गया 10। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा हूं माइनस टेन थीटा, राइट?
माइनस टेन थीटा। अब ये बाकी बच गया है, इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? माइनस आई आना चाहिए। अब आप बताइए इसको कैसे याद करेंगे आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसको यहाँ पे आगे, अब ये डिवाइड हो रहे हैं ना टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें डिवाइड हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज, मल्टीप्लाई करें आप कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे उसी से रैशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा। सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और ये प्रूव हो गया। बताइए अगर कहीं कहीं कुछ समझ नहीं आया तो। कल मैं यहाँ नहीं हूँगा, कल क्लास नहीं होगी, लेकिन आप इस वीकेंड पे अगर आपके कोई मिसिंग लेक्चर्स हैं वो सुनिए, जो चीज़ें रहती हैं वो कंप्लीट कीजिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सेंड करूँगा, मैं वो आपने अटेम्प्ट करने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सारे करने हैं हमको, अभी लोकस नहीं आ रहा, बाकी वो सारे लोकस हमारा नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर हम इसको स्टार्ट में रैशनलाइज कर लेते हैं, मुझे लगता है आसानी से हो जाता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो खैर उसमें बन सकता था, पर पेपर में वो माइंड में नहीं आया।